सवाल क्या है? सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सिंपल शब्दों में बताती हूँ, जो तुम्हारी इमेज में क्वेश्चन नंबर 157 है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, की खास बातें क्या थीं। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला पॉइंट कहता है कि प्रोविंसेस यानी आज के स्टेट्स में डायाकी सिस्टम शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है कि मुस्लिम्स के लिए अलग वोटिंग सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसी एक्ट ने शुरू किया। और तीसरा पॉइंट कहता है कि सेंटर यानी दिल्ली ने अपनी कुछ पावर्स प्रोविंसेस यानी स्टेट्स को दे दी थीं। अब मैं तुम्हें इसका पूरा लॉजिक समझाती हूँ एकदम सिंपल तरीके से। देखो, 1919 में अंग्रेज़ों ने ये नया कानून बनाया था क्योंकि इंडियंस बहुत गुस्सा थे जलियांवाला बाग के बाद। पहले पॉइंट में जो डायाकी वर्ड है, उसका मतलब होता है डबल रूल या दो लोगों का राज। अंग्रेज़ों ने यहाँ एक चालाकी की थी। उन्होंने प्रोविंसेस यानी स्टेट्स की पावर को दो हिस्सों में तोड़ दिया। जो मेन पावर थी जैसे पुलिस और पैसा यानी फाइनेंस, वो अंग्रेज़ों ने अपने गवर्नर के पास रखी, इसलिए इसे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहा गया। और जो थोड़ी कम पावर वाले काम थे जैसे सफाई, हेल्थ और एजुकेशन, वो इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए। इसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा गया। इस डबल सिस्टम को ही डायाकी कहते हैं। तो ये पहली बात बिल्कुल सच है कि 1919 में ये सिस्टम शुरू हुआ था। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कहता है कि मुस्लिम्स के लिए अलग वोटिंग सिस्टम 1919 में शुरू हुआ। ये बात गलत है, क्योंकि ये फूट डालो और राज करो वाला काम अंग्रेज पहले ही कर चुके थे 1909 वाले एक्ट में। 1919 वाले एक्ट में तो उन्होंने इस बीमारी को और फैलाया था और सिख्स, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी अलग वोटिंग शुरू की थी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि मुस्लिम्स के लिए ये इंट्रोड्यूस यानी शुरू हुआ, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो तो 10 साल पहले ही हो चुका था। तीसरी बात है डेवल्यूशन की, जिसका सिंपल मतलब है पावर ऊपर से नीचे देना। पहले सेंटर यानी दिल्ली ही सब कुछ डिसाइड करता था, लेकिन 1919 में पहली बार अंग्रेज़ों ने कहा कि स्टेट्स का अपना अलग बजट होगा और वो अपने कुछ कानून खुद बना सकेंगे। उन्होंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना दी थी कि ये सेंटर का काम है और ये स्टेट का। तो ये तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि सिर्फ पहला और तीसरा पॉइंट सही है। तो तुम्हारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा।